नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। भिवानी के ढाणा रोड पर स्थित एक कबाड़ी की दुकान में चौकीदार की हत्या में शामिल 2 आरोपियों को पकड़ने के लिए भारी मशक्कत के बाद अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बारे में एक प्रेस वार्ता करके डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 125 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के बाद अंततः पुलिस को असम निवासी सुरेंद्र के हत्यारों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल हुई। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने आयोजित प्रेस वार्ता में आज जानकारी देते हुए बताया कि 17 मार्च को सुरेंद्र नामक व्यक्ति के गुम होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था तथा उसकी तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला था। उन्होंने बताया कि 2 दिन के बाद उसकी लाश जिस फैक्ट्री में वह चौकीदार था उसी फैक्ट्री में ही कट्टे में बंद मिली तथा उसके बाद में मामला हत्या का दर्ज कर लिया गया था। इसी कड़ी में आज डीएसपी ने सारे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सुरेंद्र जिस फैक्ट्री में काम करता था उसी में विपुल व समीर भी करते थे। समीर आसाम से एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर ले गया था, जहां पर उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। आसाम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और कई महीने तक जेल में भी रखा था। डीएसपी ने बताया कि विपुल व समीर ने पैसे लूटने की योजना बनाई थी, जिसके चलते वे रात को फैक्ट्री में गए और चौकीदार सुरेंद्र की हत्या करके उसके शव को बोरी में बांधकर उसे ईंटों के नीचे दबा दिया। साथ ही डीएसपी ने बताया कि मामले की जांच सीआईए को सौंपी गई थी। सीआईए ने इस मामले में भिवानी से आसाम तक के 125 सीसीटीवी कैमरे खंगाले थे तथा सीसीटीवी फुटेज में समीर भिवानी से आसाम तक के फुटेज में दिखाई दे रहा है तथा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 17/5/2022 की रात को कोंट रोड के ऊपर एक कबाड़ की फैक्ट्री में सुरेंद्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिस संबंध में उसके लड़के द्वारा थाना में सूचना दी गई थी कि भी उसका पिता गायब है। 346 का पर्चा शुरू में दर्ज किया गया था। वह दूसरे दिन उस कबाड़ की फैक्ट्री में बोरों के नीचे जो काम करने वाली औरतें हैं उन्होंने सुरेंद्र को बोरों के नीचे जो है ना देखा था। उसके ऊपर धारा 302 ईजाद कर दी गई थी। जो लड़का था उसने मालिक के ऊपर शक जाहिर किया था, जिस संबंध में हमने गहनता से पूछताछ की और हमारी सीआईए 1 की टीम योगेश हुड्डा जी जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, इनकी टीम ने उस पर कार्य करना आरंभ कर दिया था। लगातार उसके ऊपर मेहनत करते हुए सीसीटीवी कैमराज की फुटेज चेक करते हुए और 1 साल पीछे जाते हुए जब कॉल डिटेल्स निकाली गई 1 साल पीछे की, तो ये मालूम हुआ कि भाई विपुल नाम का एक लड़का जो असम का रहने वाला था, विपुल चंद्रा, वो इसी फैक्ट्री में काम करता था। उसके फ़ोन की कॉल डिटेल्स को चेक किया गया तो ये पाया गया कि भाई जिस रात ये घटना हुई थी उस रात विपुल यहाँ आया था और जो सीसीटीवी फुटेज के कवरेज हमने हासिल की थी बस स्टैंड और अन्य जगहों से, वो विपुल से बिल्कुल मिलती जुलती थी। हमारी टीम आसाम में गई और विपुल चंद्रा जो काहर पाथर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, आसाम का, हाँ पाथर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है आसाम का, उसको वहाँ से काबू किया और पूछताछ में एक अन्य नाम भी सामने आया। विपुल के साथ में समीर शमीर जो है ना वो स्टार्टिंग में काबू में किया, उसके बाद में विपुल जो है ना काबू में आया और सारे तथ्य जो है ना जुड़ते चले गए। उससे ये सामने आया कि भाई ये जो विपुल है ये एक लड़की को वहाँ से भगा लाया। शमीर एक लड़की को वहाँ से भगा के लेके आया। वो नाबालिग लड़की थी। वो नाबालिग लड़की होने के कारण शमीर के खिलाफ वहाँ पॉक्सो एक्ट और 376 का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस कारण शमीर जेल में चला गया था और करीबन 3.5-4 महीने जेल में रहने के बाद विपुल के साथ मिलकर योजना बनाई कि भाई हम जहाँ पहले नौकरी करते थे वहाँ काफ़ी पैसा आता जाता रहता है, माल आता है और वहाँ हमें पैसे मिल सकते हैं और पैसे का जुगाड़ हो सकता है। और इसी चक्कर में ये दोनों ने सलाह मशवरा करके शमीर और विपुल ने पैसे लूटने की योजना बनाकर यहाँ खुद आया शमीर। और जब शमीर यहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि भाई उसको पता था कि भाई ये अकेला सोता है, कोई नहीं सोता। वो दीवार फांद के अंदर घुस गया
और उसने गला दबाकर, रस्सी से गला दबाकर इस व्यक्ति की हत्या कर दी। बाद में ताड़े तोड़कर उसने तलाशी ली, जो पैसे वगैरह थे वहाँ से वो निकाल ले गया, और जो मोटरसाइकिल थी इसकी वो उठा के भाग गया। और मोटरसाइकिल इसने बस स्टैंड के पास इसलिए छोड़ दी थी, भाई मोटरसाइकिल में एक तो तेल कम था, दूसरा तो मोटरसाइकिल लेके जाएगा तो नाकाबंदी में कहीं पकड़ा ना जाए, क्योंकि इसे आसाम जाना था। जो फ़ोन ये उठा के लेके गया था वो फ़ोन इसने कहीं दिल्ली में अपने किसी जानकार को बेच रखा है। इस संबंध में इनको पहले असम से ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ लाया गया। यहाँ लाने के बाद न्यायालय में पेश करके 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। और अब इससे जो फ़ोन ये निकाल के ले गया था मृतक सुरेंद्र का, वो फ़ोन भी जो है ना बरामद किया जाएगा, और जो पैसे ये निकाल के ले गए थे वो भी बरामद किए जाएंगे। अब दोनों पुलिस रिमांड पर है हमारे पास। अभी तक जो सामने आया है उसमें पैसे कम ही थे, उसकी जेब में 1100 रुपये ही थे, ज़्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन इनको आशंका थी कि भाई अलमारियों में काफ़ी पैसा मिलेगा। वो जो फैक्ट्री मालिक है उससे हमने तथ्यों की जानकारी हासिल की है। बोले जी कोई छोटी मोटी खरीद या कुछ पैसे थे, बाकी वहाँ पैसे नहीं थे, 1100 रुपये ही। असल में आए थे तो वो पैसे के लिए ही थे, असल में पैसे लेने के लिए आए थे। उनको ये नहीं था कि भी इस अलमारी में पैसे नहीं हैं। उन्हें तो वो मारने के बाद में अलमारी तोड़ी है। हाँ, 1 साल पहले ये इसी फैक्ट्री में काम करते। नगर परिषद चुनाव को सुचारू रूप से करवाने के लिए जिला प्रशासन ने बनाए 31 वार्ड्स के लिए 140 पोलिंग बूथ्स। यह कहना है भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल का। वहीं उन्होंने बताया कि चेयरमैन पद व पार्षद चुनाव के लिए नामांकन जमा कराने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि भिवानी के नगर परिषद चुनाव में 1,46,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। भिवानी में नगर परिषद के चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा 31 वार्ड के लिए 140 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं जब इस बारे में एसडीएम संदीप अग्रवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नगर परिषद के चुनाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं तथा 30 मई से नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें तो 31 वार्डों में 1,46,000 मत हैं, जिनमें से 76,000 पुरुष है, बाकी की महिलाएं हैं। इनमें से कुछ वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वार्ड 8, 9, 12, 15, 18, 24 ये वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं आपको बता दें कि अब तक 31 वार्डों में से एमसी पद के लिए 27 नामांकन हो चुके हैं और चेयरमैन पद के लिए अभी तक 2 आवेदन नामांकन हुए हैं। 4 जून को वोटिंग के समय पूरा प्रशासन मुस्तैद रहेगा। वे जिला प्रशासन प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तीसरी आंख का सहारा भी ले सकता है और अगर किसी बूथ पर किसी प्रकार की गतिविधियां मिलती हैं तो जिला प्रशासन इस पर तुरंत एक्शन लेगा और कानूनी कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग को सूचित करेगा। 19 जून को चुनाव की तिथि तय हुई है, जिसके लिए नॉमिनेशन 30 मई से 4 जून तक फिक्स किए गए हैं। कल 2 तारीख की इसमें अवकाश है और अभी तक टोटल हमारे पास 31 टोटल वार्ड है जो और 1 प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए है, जिसमें अभी तक हमारे पास प्रेसिडेंट के लिए 2 उम्मीदवारों के लिए आवेदन आए हैं, नॉमिनेशन फॉर्म्स आए हैं और 31 वार्ड में टोटल 37 नॉमिनेशन फॉर्म्स मेंबर्स के लिए आए हैं। टोटल हमारी ये इसमें 4 कैटेगरी बनी हुई है। केवल महिलाओं के लिए आरक्षित जो वार्ड है वो वार्ड नंबर 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24 ये वो वार्ड हैं जिसमें केवल महिलाएं ही आरक्षित है, रिजर्व फॉर वुमेन। कुछ वार्ड ऐसे हैं जो केवल एससी के लिए रिजर्व्ड हैं, जैसे 3 वार्ड हैं जिसमें 14, 19 और 23 और 2 वार्ड ऐसे हैं जो एससी वुमेन्स के लिए आरक्षित हैं, 3 और 13। इनके अलावा जितने भी वार्ड्स हैं वो अनारक्षित है यानी अनरिजर्व्ड है, उसमें कोई भी कैटेगरी इसमें कैंडिडेट बन सकता है। चुनाव से लेकर पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लीट तैयारी है, पूरी सिस्टमेटिक वे में प्लानिंग हो चुकी है। जैसे कि आपको पता ही है कि प्रोसेस से होता है इलेक्शन, तो पहले नॉमिनेशन कंप्लीट होगा, नॉमिनेशन कंप्लीट होने के बाद उनकी स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी होने के बाद विड्रॉ होगा, विड्रॉ के बाद फाइनल कंटेस्टेंट लिस्ट बनेगी और फिर उनको सिंबल अलॉटमेंट होगा। जब ये सारी प्रक्रिया 7 तारीख तक हमारी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद ही हमारा ये जो बाकी का प्रोसेस है, हमारी पोलिंग बूथ को बनाना, उनमें जो बेसिक सुविधाएं हैं वो सारी करना,
और साथ में जो हमारी पोलिंग पार्टी है उसको बनाना, ये सारी प्रक्रिया हमारी पूरी स्ट्रीमलाइन है और प्रॉपर प्लानिंग से हो रहा है। टोटल हमारे 140 पोलिंग बूथ रहेंगे, 31 वार्ड है, 140 हमारे बूथ रहेंगे पोलिंग बूथ। और जैसे कि आपको पता है कि इस बार मेंबर और प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन है, तो हर बूथ पे 2-2 ईवीएम जाएंगे। कोई ऐसा बूथ भी ऐसा है कि उसके लिए अलग अलग कैटेगरी बनी होती है, सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव। वो जो बूथ उसमें फॉल करेगा उसके लिए जैसे आयोग की आदेश है उसी हिसाब से उसमें स्पेशल रखा जाएगा। स्थानीय हांसी चौक पर वीरवार को महाराणा प्रताप जयंती को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं के साथ उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ अत्यंत बहादुरी के साथ युद्ध किया था। भिवानी के हांसी गेट पर वीरवार को महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। गौरतलब है कि वीर सपूतों की बात जब भी की जाती है तो उनमें महाराणा प्रताप का नाम जरूर आता है। देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाने वाले महाराणा प्रताप का जन्म 16वीं शताब्दी में राजस्थान में हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में उनका जन्म हुआ था। वहीं हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ मास की तृतीय तिथि को इस वीर सपूत का जन्म हुआ था। इस आधार पर आज भी महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है। महाराणा प्रताप ने उस समय मुगल साम्राज्य के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी जब दूसरों ने अकबर के वर्चस्व को स्वीकार कर लिया था, इसलिए आज उनकी याद में जयंती मनाई गई है। आज महाराणा प्रताप की जयंती पूरा देश, मैं तो कहूँगा पूरा संसार आज मना रहा है, क्योंकि महाराणा प्रताप को कितने देशों के राजा अपना अधिष्ठ मानते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारे ताइवान के राजा और दूसरे राजाओं ने भी कहा है कि मैं भारत आया तो भारत से महाराणा प्रताप की जहाँ रणभूमि थी मेवाड़, वहाँ से उनकी समाधि पे जाकर उनकी रज लेके गए और उनकी समाधि पर रखी गई। ऐसे महाराणा प्रताप थे। अब आज भी यूक्रेन वाले भी कहते हैं हम भी महाराणा प्रताप जी की तरह युद्ध कर रहे हैं। उनकी युद्ध की नीति थी, वो नीति ऐसी थी कि कितनी बड़ी सेना को हरा सकती थी। और महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ लड़ते हुए पूरे हिंदुत्व का बचाया, वरना तो आज हिंदुत्व होता ही नहीं। आज हिंदू अगर हैं देश के अंदर तो महाराणा प्रताप की बदौलत है। अगर वह भी हार मान लेते तो आज हिंदू धर्म नहीं होना था। इसलिए हम महाराणा प्रताप जी को हिंदुआ सूर्य भी कहते हैं। यही उनकी कारण है कि महाराणा प्रताप जी की सेना में 36 बिरादरी के लोग थे, सभी थे, भील थे, ब्राह्मण थे, राजपूत थे। और भामाशाह ने किस प्रकार से जिस समय महाराणा प्रताप के पास घास की रोटियां खाने के लिए खानी पड़ी थी और कुछ भी नहीं बचा था, तो भामाशाह ने अपना पूरा खजाना महाराणा प्रताप जी को दिया, जिससे उन्होंने दोबारा सेना अपनी बनाई और हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और अकबर को मुंह की खानी पड़ी। बीती 13 मई को सड़क दुर्घटना में मारे गए 17 वर्षीय रोहन के अपराधियों को गिरफ्तार करवाने की मांग को लेकर वीरवार को देवनगर वासियों ने हांसी रोड पर जाम लगा दिया। सूचना पाकर डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को घटना में शामिल अपराधियों को शीघ्र पकड़ने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। भिवानी में आज देवनगर कॉलोनी वासियों ने 13 मई को सड़क दुर्घटना में मारे गए 17 वर्षीय रोहन के आरोपियों को पकड़वाने की मांग को लेकर भिवानी हांसी मार्ग पर जाम लगा दिया। आपको बता दें कि रोहन की माता आशा ने कहा कि उसका बेटा सुबह एक्सरसाइज करने के लिए जिम में जा रहा था तथा जिम से जाते समय किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिसकी वजह से रोहन की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन आज तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि आज का जाम इसलिए लगाया गया है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करे और आरोपियों को गिरफ्तार करे। वहीं जाम की सूचना पाकर सदर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे व उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। उन्होंने कहा कि वे रास्ते के सभी सीसीटीवी को खंगालेंगे और जल्द से जल्द आरोपियों को भी पकड़ेंगे। मेरी बेटी बेसहारा होगी, हमने इंसाफ नहीं दे नहीं रहे। मेरे बेटे का नाम रोहन था जी। क्या घटना घटी? मैं सुबह जिम में जा रहा था जी, रोड क्रॉस करने लगे, गाड़ी ने भगा दिया जिसमें कोई सुनाई नहीं करे। मेरा सारा कुछ गया जी, मैं वैसे अपंग हूँ। नौकरी मिल गया या पैसे मिल गया?
मेरा बेटा रोज सुबह रोल कुमार पार्क में से जैसे डिवाइडर कर रहा था, क्रॉस कर रहा था 4:30 बजे के आसपास। जैसे कि बैक साइड से आसी तरफ से गाड़ी आई, उसे इतनी चोट लगी, बेटा वहाँ पड़ा। बेटा पड़ने के बाद में गाड़ी रुकी होटल वाले के पास। होटल वाले के पास रुकी 2 मिनट, हमने उसको कैमरे चेक करने की कोशिश करी, लेकिन मारे को हमें सही जो मेरे फ़ोन में लोड हो जाएगी, अब तक दिखाया नहीं है। गाड़ी सारी तरफ गई है, उसका गाड़ी का टुकड़ा मिला था, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का प्रशासन नहीं है। 18 तारीख को हम एसपी पास मिले हैं, उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही भाई। सर क्या मांग करते हैं? हमें इंसाफ चाहिए। चलो जो भी या बेटे की गलती है या उसकी गाड़ी वाले की गलती है, कम से कम 2 मिनट रोक के कम से कम मेडिकल तो पहुँचा जाता है। आज बेटा हमारे पास खड़ा होता, और अब तक उस गाड़ी रुकी होटल वाले के पास। होटल वाले के कैमरे पहले सही थे, रोड की तरफ है। जैसे कि लड़का 13 तारीख को एक्सपायर हुआ है, 14 तारीख के बाद में कैमरे नीचे करा के, अब 2 दिन से उन्हें ऊपर करा के हैं। इनकी जगह ये किसी अमीर बाप का या किसी पुलिस वाला VIP का आदमी का लड़का होता तो इबन में कार्रवाई हो जाती। ये वो गरीब बाप है, बीमार माँ है, और इनका जवान बेटा जो बराबर का 16.5 साल का था सिर्फ, जो एक्सपायर हो गया, और ना पुलिस कोई कार्रवाई करे ना प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है। जब किसी VIP का होता तो गांडी तो इतना भीतर पाता। ये हरदम अपन देखा गरीब है यो, इसकी ईशा कसूर को नहीं गरीब है यो, ठीक है। इसका एक या माँ है, बीमार है बेचारी, ये वो छोरा 16.5 साल कंधा लगाने जो का होया था, ये वो एक्सपायर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं। कम से कम इन्हें तो तसल्ली हो जाए भाई, कुछ कार्रवाई हो तो। 13/5/22 को सुबह 4:30 AM पर रोहन नाम का लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, उसके संबंध में FIR दर्ज है। तो आज परिजनों ने क्या कार्रवाई की? वो कुछ CCTV कैमरे की टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण जाम लगाया था। सर क्या आश्वासन दिया गया है प्रशासन को? CCTV कैमरा का दोबारा परीक्षण किया जाएगा। आरोपियों को CCTV कैमरा पर निर्भर है, जैसे पकड़ा जाएगा, ज़्यादा डंप्स, कॉल डिटेल्स सभी निरीक्षण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिवानी दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार प्राधिकरण सचिव CJM कपिल राठी के मार्गदर्शन में स्थानीय बिट्स इंटरनेशनल स्कूल में वर्ल्ड बाइसिकल डे पर साइकिल रैली का आयोजन करते हुए जन जागरण अभियान चलाया गया। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आयोजित जागरूकता रैली को CJM कपिल राठी व बिट्स ग्रुप चेयरमैन शशि परमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वीरवार को महम रोड स्थित बिट्स इंटरनेशनल स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार प्राधिकरण के सचिव कपिल राठी के माध्यम से स्कूल प्रांगण में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पौधारोपण करते हुए जन जागरण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण के सचिव कपिल राठी व बिट्स ग्रुप के चेयरमैन शशि परमार ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाते हुए जन जागरण अभियान की शुरुआत की। रैली के माध्यम से लोगों को वन्य जीवन व पेड़ पौधों को बचाने के लिए जागरूक किया जाएगा ताकि पर्यावरण को संतुलित रखा जा सके। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ व बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन करने के पीछे हमारे जो लक्ष्य ये हैं कि आप जो बच्चे हैं, आप इस देश के भविष्य हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहाँ पर स्कूल में पढ़ के अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छे नागरिक भी बनोगे। तो हम आपके माध्यम से जो हमारे समाज में जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो कि कानूनी रूप से जो जुड़े हुए हैं, आपके माध्यम से साइकिल रैली के माध्यम से लोगों तक वो हम बातें पहुंचाएं, उनमें जागरूकता और ज़्यादा हो और वो अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक हों, और उनके साथ साथ जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उनके प्रति भी वो थोड़ी सी सजग रहें कि हाँ, संविधान में हमें सबको शक्तियाँ दी हैं, पर साथ साथ हमारी सबकी एक दायित्व भी दिए गए हैं जो कि हमें सबने निर्वहन करना है। मुझे पता चला है कि आप लोग की जो ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियां हैं वो भी चल रही हैं, पर उसके भी बावजूद भी आप सब आए, तो मुझे बहुत खुशी है। और मैं आप सभी का, टीचर्स का भी, मैंने खुशी की बात है, वर्ल्ड साइकिलिंग डे के उपलक्ष्य में लीगल लिटरेसी डिपार्टमेंट ने यहाँ ये प्रोग्राम आयोजित किया। इसमें बिट्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों को CGM साहब राठी जी ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। बहुत अच्छा संदेश इसमें साइकिलिंग का तो गया ही गया है, लेकिन जो भाव छिपा हुआ है, जज साहब की यही भावना थी कि बच्चों के अंदर अवेकनिंग आए, जागृति आए, इस बात के लिए साक्षर रहे। इसी मुहिम में ये प्रोग्राम है, और लेकिन बड़े अच्छे तरीके से साइकिलिंग डे के उपलक्ष्य में बच्चे बहुत शानदार तरीके से अब अपनी साइकिल लेके पूरे भिवानी का ये उन्होंने ये टूर
का प्रोग्राम किया है और जज साहब विशेष तौर से इसमें इनकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं, तो मैं इसके लिए भी तहे दिल से बिट्स ग्रुप की तरफ से नशा, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा सहित अनेक सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने व समाज से दूर करने के लिए अखिल भारतीय जाट महासभा द्वारा उठाया जाएगा लोगों को जागरूक करने का बीड़ा। यह कहना है महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सूरा का। वीरवार को उन्होंने बताया कि दिन प्रतिदिन युवा वर्ग का अपराध की ओर बढ़ना देश के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। वीरवार को स्थानीय जाट धर्मशाला में अखिल भारतीय जाट महासभा की मीटिंग में अखिल भारतीय जाट महासभा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सूरा ने कहा कि आज समाज में बढ़ती कुरीतियां दिन प्रतिदिन हावी हो रही हैं, जिससे युवा वर्ग अपराध की तरफ बढ़ता जा रहा है तथा देश का भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है। इसलिए युवाओं व देश का भविष्य संवारने के लिए महासभा ने नशा, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या के खिलाफ आंदोलन चलाते हुए लोगों को जागरूक करने का फैसला किया है, जिसके लिए प्रदेश भर के प्रत्येक गाँव में जाकर एक आंदोलन के रूप में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महासभा समाज हित के कार्यों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाती रही है, जिसके लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए गए हैं तथा उनका अच्छा खासा असर देखने को भी मिला है। वहीं उन्होंने किसान नेताओं को प्रताड़ित व अपमानित करने के मुद्दे पर कहा कि सरकार को अपनी इस हरकत से बाज आना चाहिए, नहीं तो किसान वर्ग एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होगा। इस मौके पर महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा सविता मान ने कहा कि जब छोटू राम द्वारा अखिल भारतीय जाट महासभा का गठन किया गया था, तभी से इसका उद्देश्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने तथा भाईचारे को बढ़ावा देना रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं में नशे की लत, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा के खिलाफ प्रत्येक व्यक्ति को जंग लड़नी होगी। आज के मुख्य बिंदु जी अखिल भारतीय जाट महासभा की भिवानी मीटिंग के जिला स्तरीय राज्य स्तरीय मीटिंग का यही था मुख्य बिंदु कि जो भी जिस तरह युवा हमारे नशाखोरी की तरफ जा रहे हैं उनको सही सुधारने के तरीके पे लेके आने के लिए और जो माताएं बहनें उनको एक साथ एकजुट करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और युवा साथियों का बढ़ चढ़ कर इस समाज के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए एक प्रोग्राम किया गया था। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा दूसरा सबसे मुख्य उद्देश्य रहा है आज की इस मीटिंग के अंदर। आज हम यहाँ हमारे एक साथी कर्मवीर एडवोकेट हैं, उनको जिम्मेवारी सौंपने के लिए आए थे और उसी संदर्भ में हमारी यहाँ मीटिंग थी समाज की। तो समाज में तो हमने जो सभी आपने सुना है, बातें करी कि भाई समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनके खिलाफ हमारी अखिल भारतीय जाट महासभा बहुत पहले से आंदोलन करती आ रही है। हमने पंजाब में भी आंदोलन किए, गांव-गांव के अंदर जो नशे के आदी बच्चे थे उनको सिविल हॉस्पिटलों में और ख़ास तौर से जो प्राइवेट भी हॉस्पिटल थे उनमें भी दाखिल करवाया और उनको अपना एक सामान्य जीवन जीने के लिए रास्ते पर लेकर के आए। हम जो सभी समाज के युवाओं के लिए, हम समाज के जाट समाज के अंदर पदाधिकारी हैं, लेकिन जो हम काम करते हैं वो सभी समाजों के लिए ही करते हैं, क्योंकि नशाखोरी एक समाज में नहीं है, बच्चों के अंदर हर समाज के बच्चे आज इसके आदी होते जा रहे हैं। जो हमारी सरसा की और फतेहाबाद की जो पंजाब के लगती बेल्ट है, वहाँ हमारी अखिल भारतीय जाट महासभा गांव-गांव में जा कर के और नशा के खिलाफ हम प्रोग्राम करते हैं और उनको जा कर के समझाते हैं कि भाई नशाखोरी से आपको क्या नुकसान है। उनके माता पिता को भी जागरूक करते हैं, बच्चों को भी जागरूक करने का काम करते हैं और हम पूरे प्रदेश के अंदर नशाखोरी के खिलाफ अखिल भारतीय जाट महासभा एक आंदोलन के रूप में जो है ना अपने कार्यक्रम रखेगी और सेम डे जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होगा और फिर उनके जो हमारे जिला प्रधान होंगे उनकी जिम्मेवारियाँ लगा करके हम पूरे प्रदेश में नशाखोरी के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। और इसके मुख्य अतिथि रहे हमारे राजेंद्र सूरा जी, उनका हम भिवानी में स्वागत करते हैं। हमारी सभा का हमेशा से ही एक ही मकसद रहा है, समाज की भलाई, चाहे फिर वो महिलाओं की है, बच्चों की है या हमारे समाज के भाईचारे की बात है। जब छोटूराम जी ने इस सभा का गठन किया तभी से एक मुद्दा रखा गया था, समाज का उत्थान, क्योंकि उस टाइम हमारा समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ था और उसी मुद्दे को लेकर आज हम इतने सालों तक अपनी संस्था को चलाते आ रहे हैं। और हमारे बहुत ही आदरणीय पहले अध्यक्ष होते थे दारा सिंह जी, उसके बाद अमरिंदर जी और युद्धवीर सिंह जी के मार्गदर्शन में और हरियाणा में राजेंद्र सूरा जी के मार्गदर्शन में हम अपनी संस्था के लिए काम कर रहे हैं। और हमारी संस्था जो राजेंद्र जी ने कहा कि युवाओं के लिए जो नशे की जो लत है जो हमारी पीढ़ी को ख़राब कर रही है, उसका हमारी मुहिम है। और महिलाओं के लिए जो एक भ्रूण हत्या क्या जो मेन आप देख ही रहे हैं, जो लड़का और लड़की का जो अनुपात कम हो रहा है, उसके लिए हमारी विशेष मुहिम है कि हम उन चीज़ों को, कृतियों को ख़त्म करें। कोई भी क्राइम होता है तो वो डर से ख़त्म नहीं होता,
हम उनको अंदर से ख़त्म करना चाहते हैं। समाज में ऐसे विचार फैलाना चाहते हैं कि लड़कियों को बोझ ना समझ के उनको एक गर्व के हिसाब से लेना चाहिए। और आज हमारी बेटियां ये सब कर भी रही हैं। यूपीएससी देख लो, SC देख लो, किसी भी फील्ड में देख लो, हमारी बेटियां अपना परचम लहरा रही हैं। और उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं कि हमारा समाज गर्व से कहे कि आज हमारे घर बेटी हुई है। जैसे बेटों के होने पर खुशियाँ मनाई जाती थी, आने वाले टाइम में हमारा समाज बेटियों के होने पर खुशियाँ मनाए। यही हमारी संस्था की, हमारे समाज की, हम सब का एक ही उद्देश्य है। आज के मुख्य बिंदु जी अखिल भारतीय जाट महासभा की भिवानी मीटिंग के जिला स्तरीय राज्य स्तरीय मीटिंग का यही था मुख्य बिंदु कि जो भी जिस तरह युवा हमारे नशाखोरी की तरफ जा रहे हैं उनको सही सुधारने के तरीके पे लेके आने के लिए, और जो माताएं बहनें हैं उनको एक साथ एकजुट करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, और युवा साथियों का बढ़ चढ़ कर इस समाज के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए एक प्रोग्राम किया गया था। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा दूसरा सबसे मुख्य उद्देश्य रहा है आज की इस मीटिंग के अंदर। वीरवार को हलवासिया विद्या विहार प्रांगण में गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग करते हुए कक्षा 3 से 8वीं तक के बच्चों के लिए प्रतिभा विकास कैंप का शुभारंभ किया गया। विद्यालय प्रशासक देवान चंद्र रहेजा व प्राचार्य विमलेश आर्य के मार्गदर्शन में आयोजित कैंप में बच्चों को योगासन, नृत्य, शुद्ध अंग्रेजी व हिंदी भाषा, लेखन, आर्ट एंड क्राफ्ट्स इत्यादि अनेक एक्टिविटीज के बारे में बताया गया। हलवासिया विद्या विहार के प्रांगण में आज गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग करते हुए कक्षा 3 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा विकास कैंप की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि कैंप में विभिन्न कलाएं सिखाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभा को निखारा जा रहा है। प्रातःवेला में छात्रों को योग संबंधी गुर सिखाए जा रहे हैं, जिनमें नाड़ी शोधन, सेतुबंद आसन, अर्धहलासन, मंडूकासन, शलभासन, शीतली, भ्रामरी व कपालभाति प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास करवाया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स खेल प्रशिक्षकों की निगरानी में करवाए जा रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी, लेख सुधार, नृत्य, वाद्य यंत्र सिखाना, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पोकन इंग्लिश आदि गतिविधियां अनुभवी अध्यापकों की देखरेख में सुचारू रूप से चल रही है। वहीं छात्रों में भी कैंप को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।